आपकी पहचान सिर्फ पत्नी, बहू या बेटी नहीं है। क्या आपकी पहचान सिर्फ किसी की बेटी होना है या आपकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी होना है या आपकी पहचान सिर्फ घर संभालने तक सीमित है। अगर शादी ना हो, अगर नौकरी ना हो, अगर लोग आपकी तारीफ ना करें, तो क्या आपकी कोई पहचान नहीं बनती? श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक 65 महिलाओं को एक ऐसा उत्तर देता है जो जीवन बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि आपकी असली पहचान क्या है और क्यों कोई भी व्यक्ति, रिश्ता या परिस्थिति आपकी कीमत तय नहीं कर सकती। नमस्कार बहनों, आज का यह संदेश हर उस महिला के लिए है जिसने कभी अपने अस्तित्व पर सवाल उठाया है, विशेष रूप से उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जो वर्षों से केवल जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे अपना व्यक्तित्व भूल चुकी हैं, उन लड़कियों के लिए जिन्हें अपने सपनों से पहले शादी के लिए तैयार किया जाता है, उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होने के कारण अपनी आवाज दबा देती हैं, और उन सभी के लिए जो भीतर से मजबूत बनना चाहती हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम शुद्ध, शक्तिशाली और अमूल्य आत्मा है। जब कोई लड़की पैदा होती है, समाज अक्सर उसके लिए पहचान तय कर देता है। बड़ी होकर शादी करनी है, घर संभालना है, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत सोचो। धीरे धीरे वह दूसरों की बनाई हुई पहचान को अपनी पहचान मान लेती है। लेकिन गीता कहती है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल एक सामाजिक भूमिका नहीं हो, तुम केवल किसी रिश्ते का नाम नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। एक ऐसी आत्मा जो स्वतंत्र है, जिसकी अपनी सोच है, जिसकी अपनी क्षमता है, जिसका अपना उद्देश्य है। कई लड़कियां आज भी अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर की जाती हैं। उन्हें बताया जाता है कि यही उनका भविष्य है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या किसी महिला का पूरा जीवन केवल विवाह के इर्द गिर्द घूमना चाहिए? गीता हमें सिखाती है कि हर आत्मा का अपना धर्म, अपना कर्तव्य और अपना मार्ग होता है। इसलिए किसी लड़की के सपनों, शिक्षा और इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। शादी जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन वही पूरी पहचान नहीं हो सकती। बहनों, आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है, यह आत्मसम्मान का विषय है। जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो उसके निर्णयों की शक्ति बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकती है, वह कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ी रह सकती है। गीता का संदेश है, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने कौशल को विकसित करो और स्वयं को सक्षम बनाओ। बहुत सी महिलाएं भावनात्मक रूप से टूट जाती हैं क्योंकि वे अपनी खुशी को पूरी तरह दूसरों पर निर्भर कर देती हैं। अगर कोई सराहे तो खुशी, अगर कोई आलोचना करे तो दुख। लेकिन गीता कहती है, जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेती हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। तब तुम्हें भीतर से सुरक्षा महसूस होती है, तब तुम्हारी खुशी का स्रोत तुम्हारे अंदर होता है। आज मैं हर महिला से कहना चाहती हूँ, अपने लिए समय निकालिए, नई चीजें सीखिए, अपने सपनों को महत्व दीजिए, अपनी बेटियों को शिक्षित कीजिए, उन्हें केवल शादी के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार कीजिए। उन्हें यह सिखाइए कि उनका मूल्य उनके रूप, उम्र या वैवाहिक स्थिति से तय नहीं होता। उनका मूल्य उनकी आत्मा, उनके चरित्र और उनकी क्षमता से तय होता है। आज का गीता संदेश बहुत सरल है। आप सिर्फ किसी की बेटी नहीं है, आप सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है,
आप सिर्फ किसी की बहू नहीं हैं, आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। आप सम्मान की अधिकारी हैं। आप शिक्षा की अधिकारी हैं। आप आर्थिक स्वतंत्रता की अधिकारी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी पहचान स्वयं तय करने का अधिकार रखती हैं। अगर आप मानती हैं कि हर महिला को अपनी असली पहचान और शक्ति को पहचानना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। और विमेन वॉइस इंडिया परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।